हेलो योगी, नमस्ते। मैं हूं वैभव सरवड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। नाड़ी शोधन प्राणायाम को शुरू करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नाड़ियां होती क्या है एंड इसका शोधन हमें करना क्यों जरूरी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग हमारे शरीर की रचना को देखें तो हमारा जो शरीर है उसके लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी प्राण शक्ति, प्राण प्रवाह। अगर हमारे शरीर में प्राण प्रवाह ठीक से ना हो तो हमें बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस है। एंड योग शास्त्र के हिसाब से हमारे शरीर में 72,000 से भी ज्यादा नाड़ियां पाई जाती है। क्योंकि हमारे शरीर में इतने ज्यादा फंक्शन चलते रहते हैं कंटिन्यूसली, कुछ वॉलंटियरी चलते रहते हैं, कुछ इनवॉलंटियरी चलते रहते हैं, तो इन सारे फंक्शंस को चलाने के लिए हमें जरूरत होती है हमारे प्राण शक्ति के प्रवाह को ठीक से करने के लिए। एंड ये जो 72,000 जो नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों के माध्यम से ही हमारे पूरे शरीर में प्राण का प्रवाह ठीक से होने लगता है। इसीलिए ये जो प्राणायाम है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे शरीर में प्राण प्रवाह ठीक से होने लग गया तो हम जो है हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हम लोग कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, उन सारे नाड़ियों को मुख्यतः प्राण लेने का काम करते हैं हमारे चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, जिसे हम लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड जिसे हम लोग राइट नॉस्ट्रिल कहते हैं। जब हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तब एक सूक्ष्म नाड़ी भी वहां से एक्टिवेट होती है जिसे हम लोग सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। एंड जब वो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है तब हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जब वो फ्लो होने लगता है प्रवाह, प्राण प्रवाह हमारे 72,000 नाड़ियों के माध्यम से, एंड उसके रास्ते में जो भी विषाक्त तत्व होते हैं, जो भी अवरोध होते हैं, उन सारे अवरोधों को दूर करते हुए, उन सारे अवरोधों को निकालते हुए वो हमारे सारे के सारे प्राण प्रवाह को एकदम से सुचारू रूप से ठीक कर देता है। एंड उसे करते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। एंड जब इस तरीके की स्थिति हमारे शरीर की आ जाती है तो हमारा बॉडी, हमारे माइंड जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिव होने लगता है। हमारे शरीर के हर एक फंक्शन एकदम ठीक से काम करने लगते हैं। एंड ये जो प्राणायाम है स्पेशली नाड़ी के ऊपर ही काम करता है, इसलिए ये प्राणायाम बहुत जरूरी है एंड इसीलिए हमें हर दिन करना ही करना चाहिए। वैसे सारे प्राणायाम के अपने अलग अलग महत्व है, लेकिन इस प्राणायाम का जो है बहुत ही ज्यादा महत्व है। अगर आप लोग बिगिनर है एंड आप लोग प्राणायाम शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम से ही अपने प्राणायाम की शुरुआत करनी चाहिए। तो चलिए इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि हमें कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं इस प्राणायाम के माध्यम से। तो जब भी हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो सबसे पहला एंड सबसे जो पावरफुल इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे होता है वो होता है कि हम लोग हमारे नाड़ियों की शुद्धि करते हैं। हमारे शरीर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादातर मात्रा में जमा होता है हम लोग उसको बाहर निकालते हैं। जो भी हमारे शरीर में विषाक्त तत्व होते हैं उसे हम लोग बाहर निकालने का काम करते हैं। हम लोग हमारे माइंड की पावर को बढ़ाते हैं, माइंड के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, हम लोग अपने कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रेस को कम करते हैं इस प्राणायाम के माध्यम से। एंड हम लोग इसके माध्यम से ऑक्सीजन के लेवल बढ़ाते हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, एंड जो है हम लोग हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं इस प्राणायाम के माध्यम से। ऐसे इसके बहुत ही ज्यादा अनगिनत फायदे हैं। एंड अगर हम लोग स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बात करें तो हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये प्राणायाम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इस प्राणायाम को करने के पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी हम लोग ये प्राणायाम करें तब हमारी बॉडी को स्टीफ नहीं रखना है, एकदम रिलैक्स रखते हुए करना है। दूसरी बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जब भी हम लोग इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं तब उसमें कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए। एंड ये जो प्राणायाम है कोई भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोग इसमें आज बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं एंड इसका एकदम बेसिक वर्जन करने वाले हैं। तो बेसिक वर्जन इसका कोई भी कर सकता है क्योंकि इसमें हम लोग ब्रेथ को होल्ड नहीं करते, यानी कि हम लोग कुंभक नहीं लगाने वाले हैं। तो चलिए इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम किस तरीके से करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम को शुरू करने से पहले हम लोग उसकी क्रिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या करना है, अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। ऐसे 3 राउंड हमें करने हैं। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है, राइट से इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। ऐसे इसके 3 राउंड करने हैं। एंड फिर दोनों हाथों को नीचे रखते हुए दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है एंड दोनों नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। ऐसे हमें 3 बार करना है। ये जो हुआ कंप्लीटली एक सर्कल हमारे नाड़ी शोधन प्राणायाम का। आइए तो एक राउंड हम लोग इसका करके देखते हैं एंड उसके बाद में आप इसे समझ लीजिए एंड फिर इसे आपको करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हमारे शरीर को रिलैक्स कर लेते हैं पूरी तरीके से। हमारी पीठ और गर्दन एकदम सीधी रहे। लेफ्ट हैंड की हमें चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बना लेनी है। एकदम रिलैक्स रखना है, बॉडी को स्टीफ नहीं रखना है हमें।
एंड जो हमारा राइट हैंड है इसकी हम लोग नासाग्र मुद्रा बनाएंगे। नासाग्र मुद्रा में हमें राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर थंब को रखना है एंड हमारी जो रिंग फिंगर है एंड हमारी जो लिटिल फिंगर है उसे हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर रखना है। इस तरीके से पोजीशन हमारी बनी रहेगी। तो चलिए हम लोग राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लेते हैं पूरी तरीके से। तो चलिए राइट नॉस्ट्रिल हमारी क्लोज हो चुकी है, हम लोग इनहेल और एक्सहेल करेंगे। जितना गहरी हम लोग सांस ले सकते हैं लेने की हमें कोशिश करना है एंड सांस लेते समय आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में हम लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे एंड 3 बार राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट से ही एक्सहेल करेंगे। को नीचे रखना है 3 बार, दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है एंड दोनों नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। फिर धीरे से अपनी आंखें खोलनी है। ये जो हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र हुआ। ऐसे आपको जो है 3 चक्र, 5 चक्र, 9 चक्र इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। और ये जो प्राणायाम है कोई भी कर सकता है एंड बहुत ही पावरफुल है। जिनको बहुत ही ज्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रही है उनको बहुत ही ज्यादा डीप इनहेलिंग नहीं करनी है, बस सिंपल जो है जो भी मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल तरीके से करनी है, बहुत ही सहजता से करनी है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस प्राणायाम को हमें कब करना चाहिए। तो इस प्राणायाम को हमें जब भी सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, उसके 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद में हमें इस प्राणायाम को करना चाहिए। क्योंकि जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तब जो हमारे दोनों नॉस्ट्रिल यानी कि दोनों जो स्वर होते हैं वो बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहते हैं। एंड उस टाइम पे अगर हम लोग हमारे बॉडी को फोर्स करते हैं उस प्राणायाम को करने के लिए, अगर हम लोग जबरदस्ती करते हैं तो उसका जो है बैड इम्पैक्ट हमारे बॉडी में हो सकता है। इसलिए स्पेशली जब भी नाड़ी शोधन प्राणायाम हम लोग करते हैं तब हमें 1-1 घंटे के डिफरेंस के साथ में ही इस प्राणायाम को करना चाहिए।
अगर आप लोग कोई स्पिरिचुअल साधना कर रहे हैं एंड आप लोग चाहते हैं कि हमें बहुत ही अच्छे से लाभ मिले, बहुत ही जल्दी हमें जो भी हमारे स्पिरिचुअल गोल है उसको हम लोग अचीव कर पाए, तो आपको इस प्राणायाम को जरूर से करना चाहिए। जब आप लोग इस प्राणायाम को करते हैं तब इस प्राणायाम को आपको मंत्र के साथ में करना है। जैसे हम लोगों ने सिंपली इनहेल और एक्सहेल किया, उस तरीके से आपको इनहेल करते हुए एक बार गायत्री मंत्र बोलना है एंड एक्सहेल करते हुए एक बार गायत्री मंत्र बोलना है। क्योंकि गायत्री मंत्र जो है ये एक प्राण का ही मंत्र है। गय माने प्राण होता है, त्रय माने त्राण होता है। तो प्राण शक्ति को हमारे अंदर जो बढ़ाने का काम करता है वो गायत्री मंत्र करता है। एंड जब हम लोग फिजिकल एंड सूक्ष्म दोनों ऐसी क्रिया जब मिला देते हैं तब उसकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही ज्यादा प्रचंड होती है। तो इसलिए इस प्राणायाम को अगर आप गायत्री मंत्र के साथ में करते हैं तो आपको इसके अनगिनत लाभ मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि नाड़ी शोधन होता क्या है, नाड़ी शोधन के क्या क्या बेनिफिट है, हमें किस समय पे इसे करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम हम लोगों ने दो प्रकार से किया, एक तो सिंपल ब्रीदिंग के साथ में किया एंड दूसरी बार मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप लोग इसे मंत्र के साथ में कीजिए। अगर आप लोग कोई स्पिरिचुअल साधना कर रहे हैं तो, अगर नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप मंत्र के साथ में करते हैं तो आपको जो इसके बहुत ही अच्छे से लाभ मिलने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। अगर आप लोग इस प्राणायाम को रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ में बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा की कमी है वो सारी सकारात्मक ऊर्जा ये प्राणायाम आपके जीवन में लेकर आएगा। आप लोगों को नाड़ी शोधन प्राणायाम से या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।